हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग लेकर आए हैं आज का प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन देख लिए, आज देखने आए हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो जो पहला काम है कि हम लोग क्या करेंगे, आज भी दो समीकरण लेंगे। जैसे ले लिया आज x प्लस वाई बराबर 12 और x प्लस वाई बराबर 9, दो समीकरण ले लिए। ठीक है, अब इसी को आपको दिखाएंगे सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि का हम लोग बहुत सारा ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, लगभग 20 क्वेश्चन उसमें किए थे। इसमें भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, 5 आज और 5 कल। 10 क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया जाएगा आपसे, और बाकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। तो पहला मतलब इसको सिखाते हैं, देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे, 1 और 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जिसको लेके चले, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 लेके चले तो 1 लेके चलिए, 2 को लेके चलना है तो 2 को लेके चलिए। तो मान लीजिए समीकरण 1 लेके चले, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 12, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। क्या होगा देखिए, तो x बराबर ये प्लस वाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है ना, अब क्या है कि x प्लस वाई बराबर 12, ये इससे हम बना लिए समीकरण 3। इसका मान है ना, समझिएगा, अगर 1 लेके चले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 लेके चले हैं तो 1 में रखना है। जिसको लेके चले हैं ना उसको उसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे हम। 1 लेके चले हैं, 2 में रखेंगे, 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो 12 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई है बराबर 9, है ना। तो 12 माइनस माइनस यानी माइनस 2y हो गया। यदि तो ये सेम साइन है तो जुटेगा, तो वाई वाई क्या हो गया, 2y हो गया। 9, अब ये इधर क्या हो जाएगा, ये 12 इधर घटेगा, तो माइनस 2y बराबर 9 माइनस 12 यानी कितना हो गया, -3 माइनस 2y बराबर, ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर 3/2, y बराबर 3/2। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x बराबर 12 माइनस 3/2। तो 12 लघुत्तम लगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आ गया, 1 है तो 12 दूना 24 माइनस 3 21/2 हो गया। कितना बारी है, कुछ नहीं बारी है, 3/2 21/2, काम खत्म है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन मिल गया एक आपके लिए। देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 7x प्लस 2y बराबर 20, एक क्वेश्चन है। चलिए इसको लेकर चलते हैं, समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 लेकर चलेंगे उसी तरह से। समीकरण 1 से क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, एक्स को इधर इधर रहने दीजिए, वाई को भेजिए, 3 प्लस वाई, और ये हो गया एक्स बराबर 3 प्लस वाई बाई 3। यहाँ से निकल गया एक्स का वैल्यू, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लिए। अब क्या है, इस समीकरण 1 का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। ये जो एक्स निकाला है इसको 2 में रखेंगे, कहेंगे एक लेके चले हैं ना तो 2 में रखना है। जिसको लेके चले हैं उसके बाद अगर 2 लेके चलते तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस 2y बराबर 20। ओके, अब यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 21 प्लस 7y। ठीक है, अब बट्टे 3 प्लस 2y बट्टे 1 बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 3, और ये क्या हो गया 21 प्लस 7y, तो वही रह जाएगा क्योंकि 3 में भागा 3, एक गुना कुछ भी तो वही रह जाएगा, और प्लस 3 दूना 6 बराबर 20। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोना को गुना करेंगे, 21 अच्छो 13, 20 गुना 3, 13y 60 माइनस 21
यानी 9 और 4 में 5 में 2 गया 3, 39, 13 वाई बराबर, ये कट गया 3 बार में, वाई बराबर 39। मतलब क्या किए हैं कि वाई का मान रख दिया, इसको इधर भेजे, घटा दिया, बन गया वाई का मान 39 निकला। अब समीकरण 3 में वाई का मान रखिए, समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर क्या होगा देखिए, तो x बराबर 3 प्लस 39/3, ये देखिए सॉरी, ये क्या हो गया, 13 39 दिन 42/3 कट गया 42, तो x का मान कितना आ गया 14, y का मान कितना आ गया 39, बन गया। ठीक है, 2 का क्वेश्चन था, दोनों बन गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आपको अभी दे रहे हैं 5 क्वेश्चन जैसे पिछले बार दिए थे, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको ले दिए, 5 नहीं 3 ही दे दिए, काफी है 3 क्वेश्चन। आप पहले इसको बनाइए आज, फिर होमवर्क में भी देंगे 5 क्वेश्चन आज, इसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहला क्वेश्चन का। और इसको बनाने से पहले आप रुक करके बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना बनाए आपसे बनने वाला नहीं है सवाल। तो क्वेश्चन है पहला वाला, वह है 2x + y - 17 बराबर 0, 70x - 11y - 8 बराबर 0। तो अब देखिए सोल्यूशन करते हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो समीकरण 1 से क्या, तो समीकरण 1 से क्या होगा, 5x - 24y बराबर 16, 5x - 24y बराबर 16, तो 5x बराबर 16 + 24y, x बराबर 16 + 24y बटे 5, x का मान निकल गया, इसको समीकरण 3 मानिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान पर देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 17 × 16 + 24y बटे 5 -11y बराबर, ये हो जाएगा, एक मिनट कुछ और क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन लिखा गया है मेरे से 4 नंबर का, तो 4 नंबर का ही ले बना, 3 नंबर का ही लिखा गया, देखिए यहाँ पे 5x 24y, ये तो चलिए 3 नंबर ही बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है, 3 नंबर ही बनाते हैं। 5x - 24y बराबर 16 और 4x - y बराबर 31। ठीक है, ओके, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x 4 ये हो गया 16 + 24y बटे 5 और -y बराबर 31, ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 चौकी 64, 24 चौकी 96 बटे 5 -y बराबर 31, हाँ है ना। अभी देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए 64 + 96y -5y, ये क्या हो गया, देखिए तो 31, ये गुना होगा कौन कोनी, 64 + 96 में 5 घटेंगे, कितना बचेगा 91y, 31 पंचे 5 का 5 150, तो 105 हो गया, 155 हो गया। अब इधर से घटेगा, देख कितना करना पड़ रहा है, 64, तो 5 में 4 गया 1, 15 में 6 गया 9, 91 कट गया, y बराबर आ गया 1। y का मान 1 आया ना, अब समीकरण 3 में रखिए y का मान। चलिए कहाँ रख दें, इधर रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए, तो 3 में क्या है, 16 + 24y बटे 5, 16 + 24y बटे 5, तो x बराबर 16 + 24, y का मान निकला 1 बटे 5, तो 16 + 24 बटे 5, ये हो गया 6 4 10, 3 1 4, 3 1 3 2 1 3 3 1 4, 8 होने कट गया, तो x बराबर हो गया 8।
और ये हो गया y बराबर 1। क्लियर है? चलिए 3 नंबर बन गया। चलिए अब चलते हैं नंबर 1 वाला क्वेश्चन का। 3 नंबर बना दिया पहले, 1 नंबर क्वेश्चन बनाया ही नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0। 17x माइनस 11 वाई माइनस 8 बराबर 0। 17x माइनस 11 वाई माइनस 8 बराबर 0। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए अभी कोशिश करेंगे इसी में हटा देने का। तो चलिए कोशिश करते हैं। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0। एक काम कुछ दोनों के इधर लगाइए, दोनों को। तो जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में वो माइनस में, और x बराबर क्या हो गया, गुना इधर क्या हो गया, भाग में। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर हेड करेंगे। तो 2 का मान कितना है, 17 माइनस वाई बटे 2 माइनस 11 वाई माइनस 8 बराबर 0। ओके, 17 और 17 देखिए क्या क्या होगा। 17 से 19वां से बाकी रहा 11, 17 8 289 माइनस 17 वाई बाय 2 माइनस 11 वाई माइनस 8 बराबर 0। अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो उसको इधर भेजते हैं, इसको अलग उत्तर ले लेते हैं। 289 माइनस 17 वाई, यहाँ 1 है तो माइनस 22 हो जाएगा बराबर 8। क्या, अब ध्यान दीजिए, 289 माइनस 9 39 वाई बराबर 16, इधर घटेगा माइनस 39 वाई बराबर 16 माइनस 289 3, 8 में गया 7 2, 3 का कटेगा 13 39, 3 का कटेगा 9 91 बार में 13 से 91 वाई बराबर ई माइनस में माइनस कट गया 7, वाई बराबर कितना हो गया 7, वाई बराबर 7। अब वाई का मान रखिए समीकरण 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 क्या है, x बराबर 17 माइनस 7 बटे 2, क्या हो गया, 17 में 7 घटा 10 बटे 2 कट गया 5, तो x बराबर 5 y बराबर 7। ठीक है, ओके। अब चलिए 2 नंबर बनाते हैं। सेवन एक्स प्लस 2y बराबर 3, 7x प्लस 2y बराबर 3, 11x माइनस 3 बाई 2y बराबर 8, 11x प्लस 3 बटे 2y बराबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 1 2 सॉल्यूशन। समीकरण 1 से 7x प्लस 2y बराबर 3, तो 7x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2y बट्टे 7, समीकरण 3। ओके, अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, देखिए तो 11 3 माइनस 2y बटे 7 3 बटे 2y बराबर 8। देखिए इस बार कुछ लघुत्तम वगैरह नहीं लेना पड़ गया, सीधा बना दिए हम लोग। देखो तो 11 33 माइनस 22y बाय 7 और 3y बटे 2 बराबर 8। अब 7 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 14। अब देखिए 7 14, अब 2 पूरे गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 22 33 46
33 66, 22 दूना 44 बाई, यहाँ 7 बार में 7 21 बराबर 8। अब इधर होगा 14 गुना 8 होगा, और 7 इधर घटाते हैं, 66 माइनस 3, और यहाँ पे हो गया 2 में 2 गया 23, 14 72 से। अब इधर घटेगा -23 y बराबर 112 माइनस 66, है ना। ये हो गया 6 और ये 10 में 6 हो गया 46, ठीक है 46 हो गया। अब क्या करना है देखिए यहाँ पे -23 y, और 23 दूना 46, तो y का मान कितना निकल गया -2। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, कहीं माइनस प्लस कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है और सब कुछ ठीक है चलिए, y का मान -2 हो गया। अब इस -2 का मान वहाँ पुट कीजिए 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर 3 माइनस -2 बटे 7, हाँ है ना। तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो 3 माइनस प्लस 4 बटे 7, यानी 4 3 7, 7 बटे 7 कट के कितना आ गया 1, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1 और y बराबर -2, आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, बहुत छोटा सा रहा क्लास लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए हमने 3 क्वेश्चन देखे आज, और फिर प्रतिस्थापन विधि को सीखा, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आपको 10 क्वेश्चन हम दे देते हैं अभी तुरंत। ओके 10 क्वेश्चन देते हैं, यहाँ आपके लिए 10 क्वेश्चन रख दिए हैं जो कि होमवर्क रहा, ध्यान से इसको देखिए और इसको बनाइएगा जरूर बैठ के। कल इसका सोल्यूशन भी डाल देंगे, और मिलेंगे नया वीडियो में जहाँ पे हम लोग वज्र गुणन देखेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।